ईरान के पास कितनी यूरेनियम है? क्या अमेरिका ने इसे मुकम्मल ख़त्म कर दिया है? क्या ईरान के साथ अमेरिका की जारी जंग सिर्फ एटम बम बनाने की जंग है या मामला कुछ और है? नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से ईरान इसराइल की जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल आपको लम्हा ब लम्हा की खबरें दे रहा है, लेकिन अब भी आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। नाज़रीन, एक सवाल जो बहुत ही कम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्या ईरान वाकई ही एटम बम बनाने की सलाहियत खो चुका है? क्या यूरेनियम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन है या नहीं? नाज़रीन, ईरान इसराइल की जंग का आगाज़ 28 फरवरी को हुआ था, जिसकी शुरुआत तो इसराइल ने की थी और अमेरिका ने भी इस जंग में भरपूर इसराइल का साथ दिया क्योंकि अमेरिका अपने मकासद हासिल करना चाहता था। नाज़रीन, अमेरिका इस जंग के ज़रिए 4 बड़े मकासद हासिल करना चाहता था। पहला मकसद ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को रास्ते से हटा दिया जाए, जो कि पूरा भी हुआ। अमेरिका का दूसरा मकसद ईरान में रजीम चेंज करना था, यानी अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ईरान में लाना थी। ये मकसद अमेरिका का तो पूरा ना हुआ और मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए, जो आयतुल्लाह खामनेई के बड़े बेटे हैं। अमेरिका का अगला हदफ ईरानी तेल पर कब्ज़ा करना भी था, जो बज़ाहिर रजीम चेंज करने की सूरत में ही पूरा हो सकता था। ये भी मकसद अमेरिका का पूरा ना हो सका। अब बातें हैं अमेरिका के सबसे बड़े मकसद की जानिब, जो अमेरिका दिहाइयों से चाहता है, जिस पर दावे, नारे और बयानात भी दिए गए हैं। वो मकसद नाज़रीन ईरान को एटमी कुव्वत ना बनने देना था। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसमें अमेरिका का मकसद पूरा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। यूरेनियम पर जितने भी हमले कर लिए जाए, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, अमेरिका ने दावे तो बहुत किए हैं और इस पर बयानात भी बहुत दिए हैं कि हमने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करने के साथ साथ उनके साइंसदानों को भी मार दिया है। मगर अहम बात यह है कि साइंसदान मर सकते हैं, एटमी तंसीबात पर हमले से बज़ाहिर मंसूबे तअत्तुल का शिकार हो सकते हैं। मगर जब यूरेनियम की अफज़ूदगी शुरू हो जाए तो इसे मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही इसको रोका जा सकता है। हम इसकी आम और सादा सी मिसाल आपको समझाते हैं। अमेरिका ने जब जापान पर एटम बम फेंका तो माहिरीन के मुताबिक इसकी ताबकारी शुआएं आज भी जापान में महसूस की जाती हैं। इस एटम बम के बाद जापान के अंदर बहुत से ऐसे अफराद पैदा हुए जो माजूर थे, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली शुआएं होती हैं। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि एटम बम को एक जगह पर रखा नहीं जा सकता, ताकि एक ही जगह पर पड़े पड़े इसकी शुआएं कहीं फैल न जाएं। इसलिए इसकी जगह बदलना ज़रूरी होती है। अब अमेरिका ने 3 से 4 बार ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला तो किया, मगर माहिरीन के मुताबिक इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान में ज़मीनी लड़ाई लड़ना चाहता है और जिस पर वो गौर व फिक्र भी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने अपनी फ़ौज ईरान में उतारने का ऐलान भी कर दिया है। इस फ़ौज का मकसद ईरान में मौजूद ताबकारी निज़ाम को ईरान की ज़मीन से निकाल कर अमेरिका के महफूज मकामात पर पहुंचाना शामिल है। याद रहे कि रूस ने अमेरिका को पेशकश की थी कि ईरान से यूरेनियम निकाल कर रूस मुंतकिल कर दिया जाए, जिसे हाल ही में अमेरिकी सदर ने मुस्तरद कर दिया था। ईरान के पास 420 किलोग्राम के करीब एटमी मवाद मौजूद है। अगर एटमी तंसीबात तबाह हो भी जाएं तो ईरान 4 से 6 माह में इसे दोबारा से बनाने की सलाहियत रखता है। इतलात के मुताबिक ईरान में एक अस्फान जगह है जहां यूरेनियम मौजूद है और यहां तक रसाई अभी तक ईरान के पास ही है। अब अमेरिका इसराइली फ़ौज के साथ ये जो ज्वाइंट वेंचर करने के मूड में है, इसके लिए अमेरिका को अरबों डॉलर की ज़रूरत है। मगर अमेरिका और इसराइल ईरान को नुकसान पहुंचाने के दावे तो करता है, मगर हकीकत में इन दोनों ममालिक की मईशत का पहले से ही भट्ठा बैठा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक
अमेरिका को 120 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जबकि यौमिया नुकसान अलग से है। यानी अमेरिका जो बड़ा मकसद ईरान में हासिल करना चाहता था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। नाजरीन, अपने मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मा हर मुल्क का हक है, जिसे कोई भी मुल्क छीन नहीं सकता। हर मुल्क एटम बम अमन के लिए बनाना चाहता है, मगर अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को एटमी कुव्वत बनता हुआ नहीं देखना चाहता। नाजरीन, इसके अलावा कुछ इस्लामी ममालिक ऐसे भी हैं जो ईरान को एटमी कुव्वत बनता हुआ नहीं देखना चाहते। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका ईरान में अपने मकसद को पूरा कर पाएगा या नहीं। माहिरीन का ये भी दावा है कि ईरान एटमी कुव्वत बनने के करीब है, मगर इसमें कितनी सच्चाई है इस बात का अंदाज़ा तो आने वाले दिनों में ही लग सकता है। नाजरीन, इसके अलावा मुज्तबा खामनई अमेरिका के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। अबनाए हरमुज़ के बंद होने से कितना नुकसान हो सकता है, और अबनाए हरमुज़ बंद होने से तेल की कीमत कितनी और बढ़ सकती है। नाजरीन, क्या अमेरिका ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे सकता है? इस बात का पता तो आने वाले दिनों में ही चल सकता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।